नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 12th में। क्लास 12th में हम पढ़ रहे हैं आर.बी. त्रिपाठी की बुक से, नूतन की बुक से हम पढ़ रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में हमने उसका बेसिक समझा था। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी। सेकंड एक्सरसाइज 6b में हमने समझा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं और 1 से लेकर 6 तक के हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो हम पूरा कोर्स आर.बी. त्रिपाठी पूरी बुक विद एग्जांपल्स, जो क्वेश्चन बैंक आएगा वो सब कुछ पढ़ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको पढ़ने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है। जो हमने पढ़ा है इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री है। सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर जाना है, चैनल को ज्वाइन करना है और वहां से पीडीएफ आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। कुछ डाउट होता है तो आप वहीं पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, सीधा काम की बात, नो बकवास, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया गया है, बोला है फाइंड द इंटरवल। आपको क्या फाइंड करना है, इंटरवल फाइंड करना है इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब आपको इंटरवल फाइंड करना है कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। सभी की सेम मेथड। जो फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, मेथड क्या थी आपकी, जो आपको फंक्शन दिया रहता है, एफ दिया रहेगा, इसे कलर चेंज कर लेते हैं। जो आपको एफ दिया रहेगा उसका क्या करना है, पहली स्टेप में डिफरेंशिएट करना, एफ डैश फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना। आपको डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू 0 पुट करके फाइंड करना है एक्स। फाइंड किसकी वैल्यू करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। फिर उसके बाद आपको एक टेबल बनाना है। उस टेबल में आपको चेक करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल में फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। डेरिवेटिव सबको आता ही है, हमने से पहले वाला चैप्टर 5 करा है, उसमें पूरा डिटेल में करा था, अभी हम शॉर्ट में करते हैं। जैसे आपको फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 72x प्लस का 30। अब देखिए यहां पर सिर्फ दिया x की पावर n, तो x की पावर n का फॉर्मूला सभी को आता है कि x की पावर n होता है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं अपन, n कहां आता है आगे और उसमें से कितना माइनस करते हैं, 1 माइनस करते हैं, सभी को पता है। तो यहां पर 3 कहां आएगा, आगे आएगा, इधर 2 आगे आएगा और यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और कांस्टेंट क्या आएगा, 0। मतलब इसका f डैश x कितना आ गया, f डैश x 7, 4 3 जा कितना है 12 x स्क्वायर, 6 2 जा 12 x प्लस का 72 और कांस्टेंट का क्या होगा, 0, तो हमने उसको लिखा ही नहीं। अब आपको क्या करना था, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या कॉमन आ सकता है, 12 कॉमन आ सकता है। 12 हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस का 72। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपको x की वैल्यू निकालना है। 72 नहीं बचेगा, वहां पे क्या बचेगा, 6 बचेगा, है ना। यहां पर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लीकेशन पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6 और 8 करने पर आना चाहिए माइनस का 1। तो देखिए 6 1 जा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, और 6 में से यदि 1 माइनस करते तो 5 आता, तो ये तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। फिर 2 3 या कितना होता है, 6 होता है, और -2 -3 कितना हो जाता है, माइनस का 5। क्या माइनस का 5 चाहिए, नहीं चाहिए आपको। फिर उसके बाद और क्या फैक्टर होंगे, -3 + 2 कितना होता है, माइनस का 1 होता है, बट उस कंडीशन में आना चाहिए प्लस का 6। क्वेश्चन में अपने गलती कर दी, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, माइनस का 72 दिया था। क्या दिया था, माइनस का 72। तो आपके फैक्टर क्या हुए, -3 और 2। फैक्टर क्या होगा, -3 और 2, एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव। तो इस x की प्लेस पे आपने इसके फैक्टर लिखे 12x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6। इन दोनों में से कॉमन आ गया x, x माइनस 3, इन दोनों में से कॉमन आया 2, x माइनस 3। अब दोनों में से x माइनस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 2।
अब हमने इधर पहले क्यों करा, क्योंकि आपका एफ डैश एक्स में हम वैल्यू भी पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम ना आए इसलिए हमने इधर करा। अब इसको किसके बराबर पुट करेंगे, हम 0 के बराबर पुट करेंगे, x माइनस 3 x प्लस 2। तो आपने क्या करा, एफ डैश एक्स जो था आपका, एफ डैश एक्स को किसके बराबर पुट करेंगे, हम 0 के बराबर पुट करेंगे। कितना है, 12 x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का 12 तो कहां चला गया, 0 के डिवाइड में गया, 0 हो गया। एक बार x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हुआ, एक बार x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 3, और x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। x की वैल्यू कितनी आई, 3, और x का वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई। अब आपके पास इंटरवल फाइंड करना है, तो आपके पास 2 पॉइंट है, हमको दिया रहता है हमेशा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, सभी रियल नंबर की बात करते हैं इसलिए माइनस इन्फिनिटी से कहां लिया, प्लस है। अब इसमें एक दिया माइनस का 2, एक हो गया 3, तो इंटरवल कितने होगा, 1 2 3, कितने इंटरवल हुआ आपका, 3 इंटरवल हुआ। अब इंटरवल आने के बाद आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो सीरियल नंबर लिखना है, इसको थोड़ा सा अपन साइज छोटा कर देते हैं इसका। सही सिलेक्ट नहीं हुआ, अभी भी सही सिलेक्ट नहीं हुआ। ये फंक्शन था, और आपने क्या करा, यहां पे सबसे पहले टेबल बनाएंगे हम, लिखा सीरियल नंबर, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं अपन, इंटरवल, फिर लिखते हैं हम टेस्ट वैल्यू, टेस्ट वैल्यू के बाद किसका साइन चेक करते हैं अपन, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और सबसे लास्ट में क्या, नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए कितने इंटरवल है आपका, 3 इंटरवल है, कितने इंटरवल है, 3। पहला इंटरवल दिया है माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक। पहला इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस के 2 तक, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 तक। अब माइनस 2 से पहले क्या आएगा, माइनस का 3, तो हम x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, माइनस का 3 पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या पुट कर दी, माइनस का 3 पुट करी। अब आपका फंक्शन था एफ डैश माइनस 3 फाइंड करना आपको, तो क्या आएगा, देखिए 12 माइनस 3, यहाँ जगह कम है थोड़ी सी, इधर कर लेते हैं, एफ डैश माइनस 3 अपन चेक कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ वहां पे तो आपको साइन लिखना है। 12 माइनस 3 प्लस 2, क्या करा हमने, इस फंक्शन में वैल्यू पुट करी। तो देखो 12 माइनस 3 माइनस का 6 माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 12 इंटू 6, तो ये ग्रेटर देन क्या आ रही, 0 आ रही। तो इसका साइन क्या आ रहा है, इसका साइन क्या आ रहा है, एफ डैश माइनस 3 का पॉजिटिव, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आता है तो क्या बोलते हैं हम, फंक्शन क्या है आपका, इंक्रीजिंग। किस टाइप का फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। किस टाइप का फंक्शन है ये, इंक्रीजिंग फंक्शन। आया सभी को। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड इंटरवल, सेकेंड था -2 से लेकर 3 तक, -2 से कहां तक था, 3 तक। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो बीच में क्या आएगा, x इक्वल्स टू 0, क्या आ गया बीच में, x इक्वल्स टू 0 आया। तो आपने एफ डैश 0 फाइंड करा, एफ डैश क्या फाइंड करा, 0। तो एफ डैश 0 की वैल्यू 12, 0 माइनस 3, 0 प्लस 2, कितना आया, 12 इंटू माइनस 3 इंटू 2। देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो ये वैल्यू क्या आ रही, नेगेटिव, लेस देन 0 आ रही, नेगेटिव आ रहा है इसका आंसर। तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव है तो क्या होता है, नेगेटिव की कंडीशन में क्या आएगा, डिक्रीजिंग, नेगेटिव की कंडीशन में क्या आ गया, डिक्रीजिंग। अब तीसरा इंटरवल क्या दिया हुआ है आपको, थर्ड इंटरवल है 3 से लेकर प्लस के इंफिनिटी तक। तो x इक्वल्स टू कितना पुट करा, 4, एफ डैश 4 निकाला आपने। देखिए 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 4 में प्लस 2 करेंगे तो मतलब ये आएगा पॉजिटिव। आपको सिर्फ देखना है कि आंसर पॉजिटिव आएगा या
नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आया तो क्या लिखा आपने, इंक्रीजिंग। और यहाँ पे हमने इंटरवल फाइंड कर लिया और बता दिया कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सिर्फ आपको ये टेबल से ही बनाना है। पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक इंक्रीजिंग, -2 से 3 डिक्रीजिंग, 3 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग। बस आपको ये टेबल सही तरीके से बनाना है और यहाँ पे इंटरवल लिखना है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है इसी का सेकंड, इसमें 5-6 दिए हैं शायद। देखो सेकंड फंक्शन में क्या दिया हुआ है, सेकंड फंक्शन में दिया हुआ है, अगली बार से पहले से करके रखना पड़ेगा। आजा भाई आजा, चलो ठीक है, इतना है। एफ डैश एक्स हमने क्या लिखा, एफ डैश एक्स क्या है आपके पास, एफ डैश एक्स। अब डिफरेंशिएशन सभी को आता है। एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3 2 या 6x², 3 2 या 6x माइनस का 36, सेम उसी टाइप का आ गया। इसमें 6 कॉमन आया, x माइनस x² माइनस x माइनस का 6, तो क्वेश्चन वही बन गया। यहाँ पे आ गया 6 ब्रैकेट लगाया, x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6, तो यहाँ पे 6 x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3। तो आपके पास जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इंटरवल आप लोग फाइंड कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, है ना। इंटरवल क्या आया, देखो फंक्शन सेम बन गया, यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही है यही वाली, तो फंक्शन क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम। x की वैल्यू आएगी 3 और -2, और आपको इस टाइप से इंटरवल यही आएगा, बस एफ डैश एक्स में पुट करके चेक करना है इंक्रीजिंग आ रहा है या डिक्रीजिंग आ रहा है। नेक्स्ट है थर्ड क्या दिया है, थर्ड फंक्शन दिया है fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³। अब 1/x³ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आता है, n x की पावर n-1। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आता है, n x की पावर n-1। इसे ही 1/x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आता है, इसका डेरिवेटिव आता है -n/x की पावर n+1। ये आता है इंटरवल। तो ये दोनों आपको क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू x³ का 3x², इसका माइनस का 3x की पावर 4 आ गया। अब आपको यहां पे क्या करना है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू पुट करना है 0। क्यों पुट करते हैं 0, क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे 3x² माइनस 3/x की पावर 4 इक्वल्स टू क्या पुट करा आपने, 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने के बाद कितना आया, 3x² इक्वल्स टू 3/x की पावर 4। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, x की पावर कितना आ गया, 4 इंटू x की पावर 2 इक्वल्स टू 1। तो x की पावर कितना है, 6 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। अब देखो 6 इक्वल्स टू 1 आया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, इवन पावर होती तो दोनों आता पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना आ गया, +-1। x की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। अब जब x की वैल्यू +-1 आई, उन्होंने बोला था कि x नॉट इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 0 छोड़ के बाकी सब पुट कर सकते हैं। तो इंटरवल क्या आएगा, -∞ से लेकर इन्फिनिटी, -1 +1, बस x नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0। x 0 के बराबर नहीं है, तो 0 से छोटा पुट कर सकते हैं, 0 से बड़ा पुट कर सकते हैं। तो आपके पास सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर इंटरवल, फिर इंटरवल के बाद टेस्ट वैल्यू, उसके बाद यहां जगह ज्यादा ही कम पड़ गई। चलो इंटरवल अपन आगे दूसरी लिखते, दूसरे पेज पे सीरियल नंबर लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा हमने, इंटरवल, इंटरवल के बाद टेस्ट वैल्यू, टेस्ट वैल्यू के बाद क्या लिखते हैं अपन, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और इसके बाद क्या लिखते हैं हम, एफ एक्स, है ना, नेचर ऑफ एफ एक्स, ये लिखते हैं।
तो यहां पर सीरियल नंबर पहला वाला क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी से लेकर -1। फिर टेस्ट वैल्यू क्या करें अपन, x इक्वल्स टू -2 पुट करते हैं। किसमें पुट करा आपने, f डैश x में -2 पुट करा, तो -2 पुट करते हैं अपन, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। ये अलग से टेबल का पार्ट नहीं है, ये रफ वर्क है हमारा। f डैश x आया कितना था, 3x² - 3/x की पावर 4, ऐसा आया था। सिर्फ आपको इससे चेक करना कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो x के लिए पुट करी -2, 3 इंटू -2 का स्क्वायर -3/-2 की पावर 4। तो देखो 3, 2 का स्क्वायर कितना, 4, 3 इंटू 4 -3/4, 2 की पावर 4 कितना आएगा, 2 to 4 4 16, कितना आएगा 16 है। तो ये तो 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी डेसिमल के फॉर्म में, है ना। 3 डिनोमिनेटर में 16 आ रहा तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो 3 4 जा कितना हुआ 12, 12 में से अपन ने 0 पॉइंट कुछ माइनस करा, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आ गया। ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये क्या हो गया, ये वाली वैल्यू क्या आई आपकी, पॉजिटिव आई। तो फंक्शन क्या आ गया, इंक्रीजिंग। किस टाइप का फंक्शन आ गया, इंक्रीजिंग आया सपोज। नेक्स्ट है सेकंड इंटरवल। सेकंड इंटरवल क्या है, -1 से लेकर 1 तक। अब 1 से छोटा 0.5 होता है, उसको अपन बोलते हैं 1/2। कितना लिखा मैंने, 1/2। f डैश 1/2 पुट करा। अब 1/2 पुट करने के बाद हम चेक करेंगे इस पे इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा। तो आपको सिर्फ क्या देखना, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो मैंने f डैश 1/2 पुट करा, तो 3 1/2 का स्क्वायर -3 1/2 की पावर 4। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, 3/4 -3 इंटू ऊपर वाला 2 ऊपर आ गया तो कितना है 16। तो देखो ये बड़ा नंबर आ गया, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ये क्या आ गया, नेगेटिव। इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग। ये कौन सा फंक्शन आ गया आपके पास, डिक्रीजिंग आ गया। आया सपोज। सिर्फ आपको चेक करना है साइन कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग। तीसरा, थर्ड वाली वैल्यू कौन सी है, थर्ड है 1 से लेकर इंफिनिटी तक। x की वैल्यू क्या पुट करी आपने, 2 पुट करी, f डैश 2। अब देखो यहाँ पे 2 पुट करने पर f डैश आपने 2 पुट करा, वापस सेम कंडीशन, 2 का स्क्वायर -3/2 की पावर 4। तो ये भी क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 12 -0 पॉइंट कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो मतलब ग्रेटर देन 0। तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे आप, इसे इंक्रीजिंग। तो करना क्या है, जो फंक्शन दिया उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है, जो आपको फंक्शन दिया उसका एक बार डेरिवेटिव फाइंड करना, उसको इक्वल्स टू पुट करके आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको टेबल बनाना है, और उस इंटरवल के बीच से एक एक वैल्यू कोई सी भी पुट कर सकते हैं। जरूरी ये नहीं यही वैल्यू पुट करें, आप दूसरे नंबर भी पुट कर सकते हैं। जो सबसे छोटा था हमने वो पुट करा। चेक करना है कि f डैश x पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव। पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग। आया सभी को। नेक्स्ट करते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, f(x) इक्वल्स टू 3/10 x की पावर 4 माइनस 4/5 x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 36/5 x प्लस का 11। बस क्वेश्चन बड़ा दिया है, लेंथ ज्यादा है, बाकी इजी है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। मेथड वही आपकी, आपने क्या फाइंड करा, f डैश x। f डैश x क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4/100 नीचे 10 x की पावर 3 माइनस 4/5 इंटू 3 x की पावर 2 माइनस का 3 इंटू 2x प्लस 36/5। ये लाइन आई सपोज हमने इसका डिफरेंशिएशन करा तो 4 आगे आ गया। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर देते हैं। कितने टाइम गया, 2 से कितने टाइम गया, 5 ना, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अपन लिखते हैं 3 2 6x³ 5 प्लस 4 3 12 x² 5 प्लस का नहीं और माइनस का, -3 2 6x प्लस 36/5। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना और आपको कॉमन लेना है। 6 12 6 36, इसके डिनोमिनेटर में 5 नहीं है, तो
5 और 6 हम क्या कर लेते हैं, 5/6 कॉमन लेते हैं। मैं 6/5 हमने क्या करा, कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आ गया, x³ माइनस 6 2 जा 12 x²। अब देखिए 6 तो चला गया इसमें, बट 5 नहीं था, तो 5 कहाँ पर आया, ऊपर आया। अब ये 5 कैसा है एक बार फिर से बता रहा हूँ, पहले से लिखते अपन। 6 आ गया, देखो यहाँ पे 6 के साथ 5 नहीं था तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 से डिवाइड करा, तो 6/5 चला गया, तो क्या बचा, 5 बचा। अब आपको इसके क्या करना, फैक्टर करना, और यहाँ से क्या निकालना, x³ निकालना। देखो x² कॉमन आ रहा है, इधर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो वैल्यू यहाँ पास f' इक्वल टू कितना है हमारे पास, 6/5 x³ माइनस 2x² माइनस का 5x प्लस का 6। अब देखिए आपको इसके फैक्टर करना है, स्क्वायर का फैक्टर, अब किसका फैक्टर आएगा, क्यूब का फैक्टर आएगा। तो पहले ट्राई करें अपन ब्रेक इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो हम 5 को 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, 6/5, हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मेरे पास पहले से था 6, तो यहाँ पे हमने उसके आगे भी 6 चाहिए, तो 5 को क्या लिखा मैंने, -5 चाहिए, तो माइनस का 6x प्लस का, इसको अपन दूसरे कलर से लिख लेते हैं, माइनस का 6x प्लस का x। ये क्या किसके फैक्टर होगा, आपका 5 आएगा, 6 में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 5। अब 2 है, तो यहाँ पे 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, ये प्लस का है, इस 2 को मैंने क्या लिखा, -x² माइनस x², इसको -x², माइनस माइनस प्लस 2 आएगा, और बाकी क्वेश्चन में किया जाता है x³ दिया था। ऐसे करने से क्या हो रहा है, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से पहले वाले पार्ट में से क्या कॉमन आ गया आपके पास, x² आपने कॉमन लिया, तो क्या बचा, x-1। फिर इन दोनों में से कॉमन लिया पहले, है ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, वापस x कॉमन आया, तो माइनस का x हमने कॉमन लिया, तो क्या बच गया, x-1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 6 कॉमन लिया हमने, माइनस का 6 हमने क्या ले लिया कॉमन, तो x-1 बचा, क्या बचा हमारे पास, x-1 बचा। तो देखिए सभी में से x-1 क्या आ गया, कॉमन आ गया। x-1 को हमने कॉमन लिया, 6/5 x-1 कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बच गया आपके पास, x² माइनस का x माइनस का 6। इससे पहले अभी हमने फैक्टर करा था इसका फैक्टर x-6 का, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -6, मल्टीप्लीकेशन पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई पे आना चाहिए -6, और ऐड करने पे आना चाहिए -1। तो 3 2 जा कितना होता है 6, यदि -3 ले लिया तो -6 आएगा, -3 + 2 कितना आएगा, -1। ये हो इसके फैक्टर। तो यहाँ पर 6/5 x-1 ब्रैकेट x² पहले से था, इसको लिखा -3x प्लस का 2x माइनस का 6, है ना। इस x के क्या होगा, ये फैक्टर होगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 6, तो यहां से हमने कॉमन 6 नहीं, क्या बचेगा वहां से कॉमन 2, तो आया कितना 6/5 ब्रैकेट x-1, फिर वापस ब्रैकेट लगाया। देखिए यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, x, तो क्या बचा, x कॉमन आ गया, तो बचेगा x-3। फिर कितना कॉमन ले लिया, -2 प्लस का 2 x-3 आ गया। तो यहां से 6/5 फैक्टर आए, 6/5 से नहीं होना, 6/5 x-1 पहले से था, दोनों में से x-3 कॉमन ले लिया, तो बचा x+2। ये तो अभी हमने इसके सिर्फ फैक्टर करे। फैक्टर करने के बाद आपको तो फाइंड करना था इंटरवल, तो हमने सबसे पहले क्या बनाई, नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन कहां से लेकर कहां तक, -∞ से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक, नंबर लाइन बनाई। अब तीनों को हम एक एक करके 0 के बराबर पुट करें, आगे पहुंच गए क्वेश्चन पे। इन तीनों को हम एक एक करके 0 के बराबर पुट करें, इन तीनों को हमने एक एक करके किसके बराबर पुट करा, 0 के बराबर। तो x-1 जब इक्वल्स टू 0 हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1। x-3 को इक्वल्स टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x+2 को 0 के बराबर पुट करा तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो कितना आ रहा है पॉइंट, -2, 1 और 3। क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं, -2,
1 एंड 3। तो आपके पास कितने इंटरवल हो गए? 1 2 3 4। अब कितने इंटरवल हुए? 4 इंटरवल हुए। तो हमने चारों इंटरवल पे वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा, फिर लिखा हमने इंटरवल। इंटरवल के बाद हमने क्या लिखा? इंटरवल के बाद लिखा हमने टेस्ट वैल्यू। किस वैल्यू को पुट कर रहे हैं अपन? टेस्ट वैल्यू। फिर उसके बाद हम लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और लास्ट में लिखेंगे हम नेचर। लास्ट में हम क्या लिखेंगे? नेचर। किस टाइप का फंक्शन है? इधर है हमारा रफ वर्क साइड में पहला वाला इंटरवल। पहला इंटरवल क्या है आपका? माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस का 2। इन दोनों बीच में हमने पुट करी एक्स की वैल्यू माइनस का 3। अब आपका है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना है? 6/5 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस प्लस 2। इसमें एक्स किया लिखना माइनस का 3, एक्स किया कितना लिखना? माइनस का 3। तो 6/5 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 2। आया इतना समझ में? अब माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। 6/5 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 1। आया इतना? अब देखिए माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ चेक करना है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो यहां से ये क्या आया? इसका एफ डैश एक्स क्या आ गया? एफ डैश कितना पुट करा? -3 क्या आ रहा है? नेगेटिव। क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव पे क्या बोलेंगे आप इसको? डिक्रीजिंग। नेगेटिव पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव पे डिक्रीज होने के बाद सेकेंड है -2 से लेकर 1। नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करी आपने? 0। अब एक्स किया क्या पुट करेंगे आप? 0 पुट करते हैं। एक्स किया क्या पुट करेंगे आप? एक्स किया पुट करेंगे 0। जहां पर एक्स लिखा था उस एक्स की जगह पर आप क्या लिख देंगे? 0 लिखेंगे। 0 लिखने से क्या होगा? 0 0 0। देखो 0 में से 1 गया तो क्या बचा? -1 -3 प्लस का 2। बताओ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? माइनस माइनस क्या हुआ है? प्लस। तो पॉजिटिव आ रहा मतलब ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब एफ डैश 0 की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव आ गई तो क्या बोलेंगे आप इसे? इंक्रीजिंग। अब इसके बाद थर्ड वाला क्या दिया हुआ है? 1 से लेकर 3 तक। 1 से लेकर 3 तक बीच में क्या आता है? 2 पुट करा आपने। एफ डैश किसकी वैल्यू निकालेंगे आप? 2 की वैल्यू निकालेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव। वापस हमने इतना सा रफ कर दिया। इसकी जगह क्या लिखा? 2 लिखा। सिर्फ आपको साइन देखना पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो 2 2 और 2। देखिए 6/5, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 2 में से 3 गया तो -1 बचा। 2 और 2 कितना आ गया? 4। नेगेटिव है तो ये लेस देन 0 है, मतलब ये कौन सा साइन आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव तो क्या बोलेंगे इसको? डिक्रीजिंग। इसे क्या बोलेंगे हम? डिक्रीजिंग। कौन सा फंक्शन आ गया? डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। लास्ट वाली वैल्यू कौन सी है? 3 से बड़ी। फोर्थ में 3, इन्फिनिटी पुट करा। एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने? 4। अब एक्स की हमने यदि 4 लिखा, एक्स की क्या लिखा हमने? अब 4 लिखा। एक्स की हमने कितना लिखा? यहां पर 4 लिखा ना। तो 6/5 एक्स की लिखा 4 -1 4 -3 4 प्लस। अरे यार वो चलो अब लिख ही दिया है ना। तो 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। 4 प्लस 2 कितना? 6। सब ग्रेटर देन क्या आ रही? 0 आ रही है। सब वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। एफ डैश 4 क्या आ गया आपके पास? पॉजिटिव आ गया है। तो वापस क्या हो गया? वो इंक्रीज। तो आपको इंटरवल भी मिला, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, वो भी समझ में आया है ना। तो सबको अच्छे समझ में आ गया। ये था आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू log cos x
इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल। अब उन्होंने खुद ने आपको इंटरवल फाइंड करके दिया है, बस इस इंटरवल के अंदर हमको क्या करना है, चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो फंक्शन दिया हो, फंक्शन दिया है, अरे यार फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हमको log cos x। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी, log cos x दी है। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया आपके पास। सबसे पहले log का करेंगे, log का क्या होता है 1/x होता है, तो x दिया cos x। cos का क्या होता है माइनस का साइन, cos का क्या होता है माइनस का साइन, है ना। यहाँ पे हम साइड में फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/x और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का साइन x, है ना। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास माइनस का 10x। अब यहाँ पर हमको इंटरवल फाइंड नहीं करना, हमको सिर्फ चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इंटरवल दिया है, सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, सबसे पहले लिखा हमने सीरियल नंबर, फिर लिखा इंटरवल, फिर उसके बाद लिखा टेस्ट वैल्यू, टेस्ट वैल्यू के बाद लिखा हमने साइन ऑफ एफ डैश एक्स, फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ फंक्शन। हर बार हम यही टेबल बना रहे हैं, बस इस बार थोड़ी जगह ज्यादा थी तो हमने पूरा अच्छे से लिखा, है ना। अब देखो पहली वाली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या दी है, पहला इंटरवल कितना दिया है, पहला इंटरवल 0 से लेकर पाई, इंटरवल है 0 से लेकर π/2। अब 0 से 90 बीच में आता है 45, तो हमने x इक्वल्स टू कितना पुट करा 47, 45 मतलब π/4, 45 मतलब π/4। तो आपको f डैश π/4, तो f डैश π/4 पुट करा आपने, तो 10 π/4, आगे माइनस साइन था, तो 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती, तो ये आ गया माइनस का। नेगेटिव आ रहा है, ये क्या आ रहा है नेगेटिव, तो ये क्या होगा डिक्रीजिंग, ये क्या आ गया आपके पास डिक्रीजिंग। देखो आपको यही प्रूफ करना था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। अब उसके बाद क्या है, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो सेकंड इंटरवल कौन सा लिखेंगे अपन, सेकंड इंटरवल लिखेंगे हम π/2 से लेकर कितना है पाई है, तो π/2 से लेकर पाई, x की वैल्यू देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया π/4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया π/4, तो π/4 तो चारों ही क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड में भी π/4 आता है, थर्ड में भी π/4 आता है और फोर्थ में भी π/4 आता है। बट क्योंकि वैल्यू बढ़ती है तो यहाँ 1 π/4 है, 2 से 4 कैंसिल होता है 3 π/4, 4 से कैंसिल 5 π/4, 6 से कैंसिल होता है 7 π/4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलेंगे तो क्या लिखेंगे π/4, सेकंड में 3 π/4, फोर्थ में 5 π/4, थर्ड में 5 π/4 और फोर्थ में 7 π/4। तो अब आपको कौन सा क्वाड्रेंट चाहिए सेकंड, तो क्या लिखेंगे 3 π/4 मतलब 35, 3 π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर कहता है 3 π/4। जब हमने पुट करा 10 के साथ तो माइनस का 10, 3 π/4 -1 कितना हो गया -1 प्लस का 1 आ गया, मतलब ये वाली वैल्यू आ गई आपकी पॉजिटिव। ये क्या आ गया पॉजिटिव, ये क्या आया था आपका नेगेटिव, पॉजिटिव आता तो क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन क्या आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आया सबको समझ में अच्छे से, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक बार आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया किस टाइप से करना है ना, डेरिवेटिव सबको आता है ये फाइंड करना। अब आपको बताना है जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू कितना दिया आप x² माइनस का x प्लस का 1 इज नाइदर इंक्रीज नो डिक्रीज इन इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर ना फंक्शन इंक्रीज हो रहा ना फंक्शन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो आपने एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस का कितना लिखा 1 लिखा। यहां से एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जब आपने 0 पुट करा तो क्या आ गया 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इतना है समझ।
अब आपको दिया है कि x बिलोंग कर रहा है कहां से लेकर कहां तक, है ना, -1 से लेकर 1 तक। किसके अंदर की बात करना अपन, सिर्फ -1 से लेकर 1 तक। तो यहाँ पे हमने इंटरवल बनाया -1 से लेकर 1 तक, क्योंकि आपको सिर्फ इस इंटरवल के अंदर चेक करना है। यहाँ बीच में आ रहा है 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5, 1/2 कितना होता है 0.5। 0.5 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि इससे इनके बीच का नंबर लेना है। यहाँ तो 0 आएगा बट इनके बीच का नंबर लेना तो उसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने कहा 0.5, 0.5, 0.6 ले लेंगे हम, सिंप्लीफाई आएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर, फिर लिखा जाता है इंटरवल, इंटरवल के बाद टेस्ट वैल्यू, टेस्ट वैल्यू के बाद साइन ऑफ एफ डैश एक्स, उसके बाद नेचर ऑफ एफ एक्स, इस टाइप से दिया हुआ है। साइन ऑफ एफ आया इतना। अब देखो पहला वाला इंटरवल कितना है, फर्स्ट वाला पहला इंटरवल है आपका, पहला इंटरवल दिया है -1 से लेकर 1/2। 0.5 हमने समझने लिखा, क्वेश्चन में 1/2 आया था 1/2 लिखेंगे, 0.5 भी सही है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव आया तो आप x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, x की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम 0। तो यहाँ पे जब हमने f डैश 0 पुट करा, f डैश 0 पुट करा तो 2 इंटू, देखो f डैश x की वैल्यू क्या थी 2x, 2 इंटू 0 -1, तो ये आ गया -1, -1 आया तो मतलब ये क्या है नेगेटिव, नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे इसको आप डिक्रीजिंग, क्या बोलेंगे इसे हम डिक्रीजिंग। इतना है यहां तक, है ना। अब सेकंड क्या बोला, सेकंड इंटरवल है आपका 1/2 से लेकर 1, तो x की वैल्यू मैंने 0.6 पुट कर दी, 0.6 पुट करी, 0.6 पुट करी जैसे ये वैल्यू, तो f डैश 0.6 इक्वल्स टू 2 का इंटू 0.6 में, उसमें से माइनस करेंगे 1, 6 2 या कितना है 12, तो 1.2 माइनस 1 कितना आ गया 0.2। ये आ रहा आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो आप इसे क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग, इसे क्या बोलेंगे आप इंक्रीजिंग। तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, तो उस कंडीशन में उसे बोले जाते हैं कि फंक्शन नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। उस कंडीशन में क्या बोलते हैं अपन उसे, फंक्शन नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन द गिवन इंटरवल। Therefore, fx is neither, क्या लिखा है स्ट्रिक्टली लिखा है तो स्ट्रिक्टली लिखेंगे, क्या लिखा हुआ नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज है कि डिक्रीज है, पहले इंक्रीज, नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीज इन -1 से लेकर 1 तक। आ गया सभी समझ में। तो ये था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इसे अपन साइड में कर दें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, शो दैट y इक्वल्स टू, अब तक आपको fx लिख के दिया था, अब उन्होंने y लिखा, y इक्वल्स टू log x log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x की वैल्यू ग्रेटर देन आपको -1 लेना है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट द डोमेन। थ्रू आउट द डोमेन मतलब जब भी x की वैल्यू -1 से बड़ी रहेगी तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, आपको ये बताना है। अब आपको क्या करना है, जो फंक्शन दिया है इसका करेंगे आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया है ना, यहाँ पे आया dy बाय dx, कितना आ गया dy बाय dx, या f डैश x लिख सकते हैं आप समझना चाहें तो log x की वैल्यू कितनी आ गई 1/1 प्लस x, ये तो आ गया सभी को। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर आता है तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, माइनस डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2 प्लस x का स्क्वायर
2 प्लस एक्स को हमने क्या करा, छोड़ दिया। 2x से कितना है 2, x से कितना है 1, क्या है समझ में। फिर किसका साइन आता है बीच में, माइनस का साइन आता है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें क्योंकि दो वैल्यू है। फिर 2x को छोड़ा, 2 का आ गया 0, 1x का हो गया 1, इतना है समझ में। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, उसके बाद इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। कितना दिया है 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 2 जा 4 प्लस का 2x माइनस का 2x, डिनोमिनेटर में 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, 2x से 2x क्या होगा कैंसिल। अब 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का स्क्वायर आयत ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका और एलसीएम लेते हैं हम, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। तो यहाँ पे क्या आया 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, क्या आया 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। 2 प्लस एक्स हमने ऊपर लिखा, उसका स्क्वायर माइनस 4 का इंटू 1 प्लस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 का इंटू कर अंदर 4 माइनस 4x, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए 2 2 जा कितना 4, तो 4x से 4x क्या होगा कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया इतना। अब आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं आप, 0 पुट करते हैं। इक्वल टू क्या पुट करते हैं 0, मतलब इस पूरे फंक्शन के बराबर आपने क्या पुट करा 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। नीचे वाली वैल्यू कहां गई, नीचे वाली वैल्यू आ गई ऊपर। तो जब इस पूरे का हम 0 में इंटू करेंगे तो 0 आएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आई 0 आ गया। आया इतना सबको समझ में है ना। अब आपको दिया है एक्स ग्रेटर देन -1, एक्स ग्रेटर देन क्या है -1, इस कारण से इंटरवल क्या हो जाएगा -1 से लेकर इंफिनिटी, बीच में क्या आ गया 0, बीच में क्या आ गया 0 आया। तो सबसे पहले लिखा अपन ने सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद क्या लिखते हैं अपन इंटरवल, इंटरवल के बाद क्या लिखेंगे हम टेस्ट वैल्यू, टेस्ट वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे साइन ऑफ एफ डेस एक्स, तो यहां पे साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, और उसके बाद नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन है ना। ये तो टेबल अब सबको याद ही हो गई होगी। अब यहां पर सबसे पहला फर्स्ट वाला क्या दिया है, इंटरवल है -1 से लेकर 0, सेकेंड है 0 से लेकर इंफिनिटी। अरे यार ना, तो इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट कर दें, x इक्वल टू पुट कर दें माइनस का 1/2, माइनस का 0.5। अब आप में यहां पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, सिंप्लीफाई करने जा रहा था एक्स स्क्वायर 1 प्लस 0 एक्स और 2 प्लस 0 यहाँ पे x का स्क्वायर, तो सबको पुट करा यहाँ पे हमने है ना। इधर लिखते हैं यहाँ पे क्या था dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया था हमारे पास एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखो ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, ये वाली वैल्यू भी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी है ना। ये दोनों क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे, ये दोनों वैल्यू हमेशा क्या आएंगी पॉजिटिव। क्यों आएगी पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, क्यों है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रहता है तो हमेशा वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव आती है। अब 1 में से मैंने 0.5 को माइनस करा तो कितना आ रहा है 0.5, मतलब dy बाई डी एक्स क्या आएगा आपका पॉजिटिव, क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या होगा इंक्रीजिंग, ये क्या होगा इंक्रीजिंग आया ना। अब सेकंड 0 से लेकर इंफिनिटी, x की वैल्यू आपने 1 पुट करी तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, ये भी अभी भी पॉजिटिव आया तो वापस क्या आ गया इंक्रीजिंग। तो दोनों कंडीशन में फंक्शन क्या आ रहा है आपका इंक्रीजिंग आ रहा है, तो इसलिए आप फंक्शन क्या बोलेंगे फंक्शन एफ एक्स
फंक्शन y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली लिखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या लिखा है ना, इंक्रीजिंग इन, तो फंक्शन y इक्वल टू है ना y इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले देखो, आप लोग यहाँ तक पहुंच गए, मतलब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, कंटिन्यू आगे भी पढ़ना है ना, कंटिन्यू पढ़ना हमको, सिर्फ यही चैप्टर नहीं, आगे पूरी एनसीईआरटी, आरबी त्रिपाठी बुक विथ एग्जाम्पल और क्वेश्चन बैंक, जिससे हम पूरे नंबर स्कोर कर सकें। तो उन सबको पढ़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी करिए, जल्दी करें सब लोग। कर लिया? नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना भूल गए, उस पर और क्लिक करो। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। कितने अच्छे बच्चे हैं सभी, है ना। और चलो ये तो कर लिया आपने, पर एक और चीज साथ में, अपने दोस्तों साथ भी शेयर करो यार, लाइक भी करो, जब भी तो बाकी लोगों को पता चलेगा, तो पता कैसे चलेगा, बस आप पढ़ते रहेंगे, सबको बताना ना। कर दिया? शेयर नहीं करा, बस लाइक करा है, शेयर भी करो। चलो कर दिया, ठीक है। चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, बीच में थोड़ा सा 1-2 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए। अब क्वेश्चन में दिया है, प्रूव दैट y इक्वल्स टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा, है ना। तो y इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस का थीटा दिया, और इस फंक्शन को आपको इंक्रीजिंग बताना है 0 से लेकर π/2। आपको क्या बताना है, इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है 0 से लेकर π/2। आयत ना। अब देखो, इस क्वेश्चन से पहले हम एक और चीज बता रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा उसी टाइप का है, थोड़ा सा उस टाइप का, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बट उन्होंने क्या दिया है कि इसमें आपको इंटरवल पता करना है, वो वाले में क्या दिया है, आपको फंक्शन प्रूफ करना है कि इंक्रीजिंग है। तो यहां पे यदि इस फंक्शन को लिखूं मैं, f(x) इक्वल्स टू 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x अपॉन 2 प्लस cos x। अब बच्चे बोलेंगे ये तो अलग क्वेश्चन है, देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे थीटा दिया है, वहां पे x से माइनस थीटा, उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, और न्यूमरेटर बहुत ही बड़ा हो गया। इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करें, है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं मैं। 4 sin x, यहां पर दोनों में डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिए, cos x करा, इसमें से माइनस का 2 मैंने क्या करा, कॉमन लिया, माइनस का 2 नहीं, माइनस का 2 कॉमन नहीं, माइनस का x कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 प्लस cos x। डिनोमिनेटर में क्या है 2 प्लस cos x, ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल, तो 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस का x। अब देखो 4 sin x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x माइनस का x, जो एंगल है 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस का थीटा, सेम क्वेश्चन हो गया। तो मैं वो वाला कर रहा हूं, इसमें दोनों चीज पता करना है, इसमें सिर्फ इंक्रीजिंग बताना है, तो इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों बताना। यहां तक आया सबको समझ में? तो दोनों का कंबाइन क्वेश्चन, हम उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों बता देंगे, और इससे पहले वाला आप करेंगे, उसमें इंक्रीजिंग है। कुछ डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो आपका जो फंक्शन है अरे यार इसको क्या हो जाता कभी कभी, f(x), अरे भाई, अरे यार, है ना, f(x) इक्वल्स टू कितना आ गया 4 sin x अपॉन डिनोमिनेटर में 2 प्लस का cos x माइनस का x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन में कौन कौन से फॉर्मूला आएंगे, सबसे पहले लगेगा फॉर्मूला u अपॉन v का। u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू को छोड़ा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ये होता है फॉर्मूला। अब u अपॉन v का हो गया, इसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का होता है cos, और cos का क्या होता है साइन,
वो भी किसका, माइनस का, है ना। x का कितना होगा 1, तो और कांस्टेंट का 0। अब मैं वो चीज नहीं लिख रहा हूं, तो ये हमने फॉर्मूले लिखे। तो एफ डेस एक्स कितना आ गया, एफ डेस एक्स आ गया आपके पास नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब 2 प्लस कॉस एक्स को छोड़ दिया, 2 प्लस कॉस एक्स पूरे को ब्रैकेट के बाहर हमने 4 को भी छोड़ दिया, क्योंकि कांस्टेंट था, कोई मतलब नहीं बार बार लिखने का, हमने ब्रैकेट लाके 4 बाहर लिखा। साइन का क्या आ गया, कॉस एक्स माइनस 4 को तो छेड़ बाहर रखा हमने, डिनोमीटर को छोड़ा, है ना। फिर नहीं, डिनोमीटर को तो ऊपर छोड़ चुके हैं, है ना। साइन को छोड़ा, कॉस का आएगा माइनस का साइन, और इधर जो x था इस x का कितना आ गया 1। यहां तक आया सब कुछ में। अब क्या करते हैं, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। नीचे से कहां ले आ रहे हैं, ऊपर ले आ रहे हैं। नीचे से हम कहां ले आ रहे हैं इसको, नीचे से वैल्यू कहां ले गए, ऊपर ले गए। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 4 कॉस का इंटू करा 2 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 2 कॉस एक्स का 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 1 में एलसीएम ले लिया हमने, और यहां पे डिनोमिनेटर में आ गया 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये लाइन आई सबको समझ में। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। इसमें a माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, तो दोनों चीज हम साथ में करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना आया 4 2, यहाँ पे 2 प्लस 2 कॉस का इंटू हो गया था ना, 2 कॉस एक्स कितना है 2 कॉस एक्स पूरा प्लस का 1 माइनस, अब इसमें फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। आया कितना समझ में, है ना। हमने इस वाले पार्ट में फॉर्मूला लगा दिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना लिख दिया 1 लिख दिया। अब 4 का इंटू करते हैं, उधर माइनस का इंटू करते हैं। तो 4 का इंटू करा तो 4 2 जा 8 कॉस एक्स प्लस का 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4 कॉस एक्स माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आया समझ में। 4 से 4 कैंसिल, 8 में से 4 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इतना आ गया सब समझ। अब एफ डेस एक्स को किसके बराबर पुट करते हैं, 0 के बराबर पुट करते हैं, उसका साइन चेक करते हैं, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव। उससे पहले और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसमें से 4 नहीं 2 cos x क्या कर लो आप कॉमन लो, 2 cos x आपने कॉमन लिया तो यहां बचा 2 माइनस cos x, डिनोमिनेटर में 2 प्लस का cos x का होल स्क्वायर। अब ये आ गया आपके पास एफ डैश एक्स, थोड़ा सा बड़ा था बट डिफरेंशिएशन हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया आपके पास, यहां तक आया समझ में। अब नेक्स्ट है, इसको आपने पुट करा एफ डैश एक्स को किसके बराबर पुट करा 0 के बराबर पुट करा, मतलब 2 cos x, फिर क्या आएगा 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये लाइन आ गई समझ में। अब नीचे वाली वैल्यू कहां गई, ऊपर चली गई, नीचे वाली वैल्यू ऊपर गई तो पूरा 0 गया, तो क्या बचा 2 cos x 2 माइनस कॉस एक्स आ गया। 2 cos x इक्वल्स टू आपने पुट करा एक बार 0, एक बार 2 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू कितना पुट करा आपने 0 आया।
यहां से कॉस की वैल्यू कितनी आ गई 0, यहां से कॉस की वैल्यू कॉस एक्स इक्वल टू कितना आएगा 2, तो ये तो सॉरी, तो यहां से कॉस एक्स, तो यहां तो आया ये क्या है नॉट पॉसिबल, कि कॉस की वैल्यू साइन और कॉस -1 से 1 के बीच में होता, तो ये -1 से 1 से क्या आ रहा बढ़ा रहा, तो कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, यहाँ पे देखें अपन 0, 90, 180, 270 और 360। एक राउंड में कॉस की वैल्यू 0 दो बार होती है 90 डिग्री पर और 3π/2 पर, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया cos x इक्वल टू हो सकता है cos π/2 या फिर cos 3π/2, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई π/2 और 3π/2, ऐसा सबको समझ में। अब इन दोनों को पुट करके हम चेक करेंगे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर x की वैल्यू निकली। अब लिखा हमने सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर लिखा हमने इंटरवल, अब इंटरवल ही फाइंड नहीं करा, कुछ बच्चे सोचे कि इंटरवल तो पता ही नहीं करा, इंटरवल के बाद क्या फाइंड करते हैं अपन टेस्ट वैल्यू, फिर साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f डैश x और फिर नेचर ऑफ फंक्शन। इतनी चीज पता करते हैं, तो यहां पर हम टेबल थोड़ी छोटी कर लेते हैं, इतनी, यहां पे हम फंक्शन लिखते हैं, ये रफ वर्क है हमारा, है ना, ये रफ वर्क है। f डैश x आया कितना है हमारे पास, f डैश x आया हमारे पास 2 cos x, 2 माइनस cos x अपॉन डिनोमिनेटर में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। सिर्फ आपको इसका साइन चेक करना है पॉजिटिव या नेगेटिव। हमारे पास जो इंटरवल दिया हुआ है एंगल के लिए आप हमेशा करेंगे 0 से लेकर 2π, 0 से लेकर कितना लेंगे आप 2π, दिया भी होगा कितने पेज होगा, है ना। अब यहां पे तो कुछ भी नहीं दिया है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करना है कहां से लेकर कहां तक आपका फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो 0 से लेकर 2π है, आपकी एक वैल्यू आई है π/2, एक वैल्यू आई 3π/2, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, हम क्वाड्रेंट की हेल्प से पता कर लेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव। पहली वाली वैल्यू, पहला इंटरवल 0 से लेकर π/2, दूसरा इंटरवल π/2 से लेकर 3π/2 और तीसरा इंटरवल 3π/2 से लेकर 2π, आया इतना। अब यहां पे टेस्ट वैल्यू, x की वैल्यू 45, यहां पे x की वैल्यू 180 लिख लेते हैं अपन, 180, यहां पर x की वैल्यू कितना 3π/2 बताया था, यहां था कितना π/4, 3π/4, 5π/4 और ये आएगा 7π/4, तो क्या आएगा 7π/4, है ना। ये तो सिर्फ समझने के लिए था। अब आपको डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको पता है कॉस की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कब होती है ना, तो हमको सिर्फ वही देखना है। देखो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, सभी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, यहाँ पे साइन, इधर tan और इधर कॉस, है ना, ये वैल्यू पॉजिटिव। अब देखिए कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1 हो सकती है, ये तो प्लस का ही रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अब आपको इसको देख के चेक करना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये भी वैल्यू प्लस की है ना, 2 प्लस का नंबर है कोई सा, फिर 2 माइनस कोई सी पॉजिटिव वैल्यू है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया प्लस का नंबर आ गया, किसका आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां पर f डैश x क्या आएगा आपका पॉजिटिव, f डैश x क्या आएगा पॉजिटिव आएगा और फंक्शन क्या आएगा आपका इंक्रीजिंग। इस चीज को एक बार और समझे
बिना कैलकुलेशन के हमने कैसे निकाला। पहले क्वाड्रेंट की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या होती है, -1 से लेकर +1 तक होती है। तो 2 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो प्लस का ही नंबर रहेगा, तो ये प्लस है और ये वाली वैल्यू प्लस की, तो यहाँ पे आंसर किसका आ गया, प्लस का आया, तो मतलब पॉजिटिव है। अब दूसरा, कॉस की वैल्यू x इक्वल टू कितना है, पाई। x इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये नेगेटिव होता है तो क्या आएगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई हुआ माइनस वाली वैल्यू में, फिर 2 इधर माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही वो, तो 2 का इंटू करा तो माइनस का आंसर आया, तो इस पूरे का आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इसमें क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या जाएगा आपका, नेगेटिव। ये क्या आया, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजिंग। एक बार फिर से समझे, देखो इस क्वाड्रेंट में 90 से लेकर 270 तक कॉस क्या होता है, नेगेटिव। 2 का मल्टीप्लाई माइनस के नंबर में मल्टीप्लाई करा, कितने भी नंबर ले लो आप, कोई सा भी नंबर ले लो, क्योंकि इसे पुट करोगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा। 2 का इंटू करेंगे -1 में, माइनस का 2, क्योंकि कॉस, चलो वैल्यू पुट करके बता देता हूं मैं, यहाँ कुछ बच्चे सोचते हैं क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा। देखो यहाँ पे 180 पे 2 का इंटू करा, 180 पे कॉस की ली थी -1, फिर 2 माइनस -1, तो -2, 2 + 1 कितना आ गया, माइनस का 2 × 3 कितना आया, -6, नेगेटिव आया, इसलिए अपन ने इसको क्या लिखा, डिक्रीजिंग लिखा। 7π/4 कौन सा क्वाड्रेंट, 7π/4 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू होती है पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होता है। कॉस किसका होता है, प्लस का होता है, तो 2 कॉस की वैल्यू प्लस की, मैंने 1/2 पुट कर ली, 1/2 कितने पर आएगी, कॉस 60 पर आएगी। फिर यहाँ पे 2 - 1/2 करा, नीचे तो स्क्वायर है, प्लस का रहेगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और यहां से फंक्शन क्या है आपका, इंक्रीजिंग। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है ना, आपका एफ एक्स इंक्रीजिंग है 0 से लेकर π/2, यूनियन का मतलब इसके साथ में 3π/2 से लेकर 2π। इसको अपन सिंपल बोल सकते हैं, -90 से लेकर +90 तक पॉजिटिव रहेगा। और डिक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग आ गया कहां से लेकर कहां तक, 90 से लेकर 3π/2। तो इसी के साथ हुई आपकी एक्सरसाइज कौन सी, 6B कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है सबको सब कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्या करा है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, दूसरा शेयर भी करना है। सबने अब तक कर लिया, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। कुछ डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ज्यादा कुछ डाउट होता है आप टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट लें उसका, या आपने सॉल्व करा उसका फोटो लें और वहां पे सेंड करें, डाउट लिखें आपका, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।